बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेजर बनानी है हर अकाउंट की अलग अलग सेपरेट और हर पार्टी का अलग अलग प्रिंट आउट करके लेजर का हमें देना है इन हैंड। तो वो किस तरह से डिज़ाइन होगी, किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी डेटा के ऊपर, आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। डेटा यहाँ बना हुआ है, डेट और रेफरेंस मैंने दिया हुआ है, जैसे 1 मार्च, रेफरेंस 1 कैश, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डीलर, और ये पेमेंट रिसीव हुई, इनका नाम मिस्टर एहसन है, रिसीव कैश में हमारे पास क्रेडिट में चलेगी ये पेमेंट। फिर स्टेशनरी परचेज करी विद कैश 5000 और परचेज स्टेशनरी कैश अकाउंट, और यहाँ पर हमारा 5000 कैश। सोल्ड स्टेशनरी पर इनको जो कस्टमर डीलर थे इनको हमने सेल्स करी स्टेशनरी 3000 की, तो 25,000 इनसे हमें कैश रिसीव हुआ था सेम डेट का। सही, ठीक है जी। फिर सोल्ड, इनको जो है सोल्ड की हमने, उनका कैश यहाँ पर लिख लिया हमने अपने पास क्रेडिट के अंदर। और उसके बाद प्लांट परचेज किया हमने कैश 15,000 और यहाँ से परचेज प्लांट लिख लिया हमने पेमेंट 15,000 यहाँ पे। तो ये जो पेमेंट हमारी रिसीव हो रही थी वो हमने यहाँ लिख लिया, और क्रेडिट जिनको पे किया हमने वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे टेबल में, और फिर लेजर किस तरह बनेगी ये मैं बताऊंगा। इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ तक कोई फार्मूला नहीं है, ये सिंपल डेटा एंट्री है। इनका बैलेंस वगैरह और जो मज़ीद डेटा एंट्री ऐड करेंगे सारा रिकॉर्ड शीट 2 पे हमारे पास लेजर में ऐड होना चाहिए, और उनका बैलेंस रिकॉर्ड के साथ हर अकाउंट का अलग अलग, कि किसका कितना बैलेंस है, कितनी पेमेंट रिसीव हुई है और कितना कैश अकाउंट में है। तो ये सारा रिकॉर्ड हम शीट 2 पे अपडेट करेंगे मेंटेन। तो इस शीट में सिर्फ डेटा एंट्री है, कुछ डेटा मैंने बनाया हुआ है, और इस तरह से आप और मज़ीद डेटा ऐड करेंगे इसके अंदर, बाद में कर सकते हैं। तो अभी इस डेटा को मैं सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर रहा हूँ टेबल में, फॉर्मेट टेस्ट टेबल। कोई सब यहाँ से फॉर्मेट टेस्ट टेबल में ले लें, और यहाँ से माई टेबल हैज़ बीन हेडर ओके कर देंगे इसको। ओके करने के बाद होम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इसको चेंज कन्वर्ट करेंगे पिवट टेबल। पिवट टेबल में टेबल का नाम आ रहा होगा यहाँ टेबल 1 या टेबल 2, और इसको मैं ओके कर दूंगा। न्यू अलग शीट में, अभी फ़िलहाल हमारे पास शीट 1 है जिस पे ये हमारा ओरिजिनल डाटा है, जिसमें डेटा एंट्री का काम हुआ हुआ है, डेबिट क्रेडिट, और उसके बाद न्यू शीट पे ऐड करेंगे। तो एक अलग से शीट ऐड हो जाएगी, इसमें ये पिवोट की सारी फील्ड आपके पास आ रही होंगी। अब इसके अंदर जो जो फील्ड आपको चाहिए इधर आप चेक लगाएंगे, या डेटा शो होना शुरू हो जाएगा, अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, और ये सारी फील्ड चली जाएंगी डेबिट क्रेडिट वैल्यू में, कैलकुलेशन में। और इसके बाद डेट, रेफरेंस, अकाउंट, डिस्क्रिप्शन हमारी आ जाएगी रॉज में। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे नज़र आ जाए हमारे पास। अब ये अनअंडरस्टेबल थोड़ी सी व्यू में आ रही है, ना समझ में आने वाली। इसको थोड़ा सा रिजल्ट को बेहतर करेंगे, किस तरह से बेहतर किया जाएगा। अभी जो हमारे पास यहाँ जब क्लिक कर्सर होगा तो यहाँ मेन्यू आ रहे होंगे, एनालाइज डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, शो इन टेबुलर फॉर्म, ये अलग अलग सेपरेट कॉलम में आ जाएंगे। इस तरह से डबल क्लिक ऑटो फिट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। और यहाँ पर रेफरेंस नंबर का अगर कॉलम देना है तो रेफरेंस नंबर का कॉलम रख सकते हैं। इसके बाद डेट, अब फर्स्ट कॉलम अगर आप चेक करें तो डेट का है, और यहाँ डेट टोटल आ रही है। तो डेट टोटल का अभी हमारे कोई काम नहीं है और कोई मायने नहीं है इसके, तो इसको हम हटाना चाह रहे हैं। यहाँ टोटल डेट के साथ जो लिखा हुआ है इसकी फील्ड में आएंगे, जहाँ डेट को हेडिंग ड्रैग करिए, इसमें दिया हुआ है फील्ड सेटिंग, और यहाँ से नन करेंगे ओके। तो ये इस तरह से देंगे रिजल्ट में आ जाएगी। अब इनको हर एक न्यू एंट्री को हम चाह रहे हैं बेहतर करना, सेपरेट, यानी एक रॉ ऐड हो जाए इसके दरमियान में, जहाँ जहाँ न्यू एंट्री अकाउंट ऐड हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अब ये देखें अकाउंट सेकंड पे, तो हम चाह रहे हैं फर्स्ट में आ जाए, तो इसकी अकाउंट की हेडिंग को ड्रैग करें ऊपर की तरफ। तो इस तरह से अकाउंट जो है फर्स्ट कॉलम में आ गया। सेपरेट एक लाइन ऐड करने के लिए इसके यहाँ पर जाएंगे रिपीट, और यहाँ पर दिया हुआ है रिपीट ऑल। अगर ये लेवल रिपीट करने तो रिपीट ऑल, और इसी के साथ यहाँ पर ब्लैंक रो, इंसर्ट ब्लैंक रो लाइन आफ्टर ईच आइटम, ये भी कर सकते हैं। ईच आइटम कर लें, कंट्रोल जेड में कर रहा हूँ, या फिर आफ्टर ईच नहीं, यहाँ पे इसकी ये जो रिपीट हो रही है लेवल्स ये, और हर न्यू अकाउंट के साथ एक न्यू ब्लैंक इंसर्ट करनी है रो। तो इसके लिए हम इसकी यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास फील्ड सेटिंग, यहाँ पर दिया हुआ लेआउट, रिपीट आइटम लेवल का चेक हटा दें यहाँ से, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम लेवल, इधर चेक लगा के ओके कर दें। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, बेहतर हो गया थोड़ा रिजल्ट।
अब हर अकाउंट का कैश का जो पेमेंट कैश की थी वो उसका साथ उसका अमाउंट और किस डेट की ट्रांजेक्शन्स थी रेफरेंस नंबर के साथ यहाँ अलग अलग सेपरेट लिखी हुई थी। अगर इस डेटा को आप कोलैप्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप आएंगे इसके राइट क्लिक एक्सपैंड एंड कोलैप्स और कोलैप्स एंटायर फील्ड। तो यहाँ पे जो डिटेल आ रही है वो चली जाएगी, सिर्फ अकाउंट्स की जो है टोटल और अमाउंट लिखे हुए आ जाएंगे आपके पास। और अगर इसको वापस चाहिए शो करना है कोलैप्स तो यहाँ पे एक्सपेंड एंटायर फील्ड कर सकते हैं, यहाँ पे वापस आपके पास डेटा आ जाएगा सारा। तो लेजर से हम सेपरेट करके किस तरह से इस रिकॉर्ड को रख सकते हैं ये हमने देख लिया। अब इसमें इसका कंट्रोल कलर फॉर्मेट आप अपने हिसाब से, और जब कर्सर क्लिक होगा तो यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। हेडिंग्स को चेंज करना है, यहाँ से हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसको आप रेफरेंस हटाएंगे, डेबिट के बाद स्पेस एंटर कर देंगे, क्योंकि एंटर नहीं करेंगे अगर आप इंटर स्पेस नहीं देंगे एक्स्ट्रा तो ये एंटर नहीं होगा। जैसे मैं सिर्फ क्रेडिट के बाद एंटर करूँ तो ये एंटर नहीं करेगा इसको, तो आपको स्पेस देना है और एंटर करना है। तो इस तरह से नाम हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एनालाइज में स्लाइसर का एक ऑप्शन होता है, जो अकाउंट पर नाम आ रहे हैं आप उससे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए जैसे हम कैश देखना चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं सिर्फ कैश का रिजल्ट जो है स्क्रीन पे आए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट स्लाइसर है, स्लाइसर में आप आ जाएंगे, यहाँ पर अकाउंट का ऊपर चेक लगाएं, जितनी हेडिंग दूंगी सबके स्लाइसर आ रहे होंगे ओके करें। फिलहाल हमें अकाउंट वाला चाहिए ओके। और इस तरह से अब आप कैश की इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं देखना तो कैश अकाउंट को देखा आपने, प्रिंट आउट करके आप इसको निकाल सकते हैं। फिर आपने मिस्टर एसन जो पार्टी थे, ये पार्टी नेम है, डीलर नेम है आपके, वो आपने क्लिक करा, उनका सारा रिकॉर्ड आ गया सही से, इनसे क्या रिसीव हुआ, टोटल क्या बैलेंस था इनका, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। इसी तरह प्लांट में क्या पेमेंट गई, स्टेशनरी की क्या पेमेंट गई, ये इस तरह से आप अलग अलग कैश अकाउंट को देख सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ऑल रिकॉर्ड आ जाएगा सारा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम चाह रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट का भी फार्मूला भी यहाँ नहीं अप्लाई किया हुआ था हमने, यहाँ पर बैलेंस उसका आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पे बैलेंस की फील्ड ऐड करने के लिए हमें जाना है इसकी एनालाइज मेन्यू और फील्ड आइटम, यहाँ पर जाएंगे कैलकुलेटेड फील्ड में। ठीक है जी। अब एक क्रेडिट डेबिट के साथ बैलेंस का रिकॉर्ड चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे बैलेंस, और उसके साथ डेबिट पे डबल क्लिक और माइनस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्रेडिट पे डबल क्लिक ओके कर देंगे। और इसको कलर स्टाइल आप दे सकते हैं, जब स्लाइसर क्लिक होगा तो यहाँ स्लाइसर ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे आपको कलर अच्छा लगे उस हिसाब से आप यहाँ से कलर रख सकते हैं इसका। और सेम यही जब पिवोट क्लिक करेंगे तो पिवोट मेन्यू आ रहा होगा, पिवोट में जाके आप पिवोट के कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना कलर रख सकते हैं यहाँ पे। ये बेहतर लग रहा है ठीक है जी। और जहाँ से जैसे अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना पिवोट की जो लेजर है वो बना सकते हैं, और स्लाइसर के जो ऑप्शन है वो रख सकते हैं। अब हमने ऑल डेटा शो कर लिया। लेजर को हम अलग अलग प्रिंट करने के लिए यहाँ से जाएंगे, जैसे हमें इस पार्टी का जो ये डीलर है हमारे, इनसे इनका लेजर को प्रिंट करके इनको देना है, तो इनका यहाँ क्लिक, सारा बैलेंस के साथ इनका रिकॉर्ड आ जाएगा। 25,000 हमारे पास इनके रिसीव हुए थे, 3,000 की हमने इनको स्टेशनरी सोल्ड करी। अब इनका बैलेंस हमारे पास जो है वो 22,000 रुपये। अच्छा, ये माइनस में जो लिखा हुआ है इस फॉर्मेट को अगर थोड़ा सा चेंज करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैल्यू फील्ड शो, बल्कि यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाएंगे नंबर, और यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट में देख लेते हैं, इसको हम ओके कर देंगे। तो ये जो माइनस होगा वो वहाँ पे रेड कलर में आ जाएगी वैल्यू, यानी ये हमारे पास ऐड हुआ इनका अमाउंट। ठीक है जी। और एंड में यहाँ पर 0 होना चाहिए। अगर लेजर आपने सही रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हमारे बराबर होंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 शो हो रही होगी। अब हमें जैसे किसी एक डीलर का या पार्टी का लेजर प्रिंट करना है, तो यहाँ से हमने इसका क्लिक करा, कैश अकाउंट का लेजर आ गया, इसको आप प्रिंट करके दे सकते हैं। डीलर का लेजर आ गया कि इनसे कितनी पेमेंट रिसीव हुई, क्या सेल करी है इनकी, और यहाँ पर टोटल इनकी पेमेंट अभी हमारे पास बाकी है, ये रेड कलर से लिखी हुई आ रही है। क्रॉस करेंगे ऑल डेटा आ जाएगा। तो सेपरेट सिर्फ इसको प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं। कुछ डेटा मैंने यहाँ बनाया हुआ था तो इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है सब कुछ। आपका मज़ीद ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, मंथ का पूरा होगा, तो उस हिसाब से आप फाइनल मंथ की जब लेजर रिपोर्ट बनाएंगे तो इस तरह से ईजी हो जाएगा आपके लिए जो ऑप्शन मैंने बताया। और इसी तरह ईजी और आसानी के साथ
भरपूर लाइक्स भी आने चाहिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके हवाले से कोई क्यूरी, कोई सजेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी कमेंट करें और बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक से पता चल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।